अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आसिम सोहेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको गुड़ के फ़वाइद बताएंगे और इंसान की सेहत पर इसके क्या असरात हैं, यह सब भी आज की वीडियो में हम आपके गोश गुजार करेंगे। तो दोस्तों, गुड़ का मवाजना आमतौर पर चीनी से किया जाता है क्योंकि ये दोनों चीज़ें मीठे जायके की हामिल होती हैं और दोनों गन्ने के रस से ही तैयार की जाती हैं। जनूबी एशिया में गुड़ को ज़्यादातर गन्ने के रस से बनाया जाता है, जबकि कुछ ममालिक में इसे खोपरे, पाम के पानी और खजूर के रस से भी तैयार किया जाता है। अगर गुड़ का मवाजना चीनी से किया जाए तो चीनी इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, जबकि गुड़ के बाकायदा इस्तेमाल से इंसानी जिस्म पर हैरान कुन फ़वाइद ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि गुड़ में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जिनमें निकोटीन, कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B1, इसके अलावा आयरन, विटामिन सी और इसके साथ साथ इसमें फास्फोरस भी पाया जाता है। अगर इसकी तैयारी की बात करें तो इसको एक बड़े से कढ़ाव में तेज़ आंच पर पकाया जाता है और इससे गाढ़ा किया जाता है और फिर इस गाढ़े रस को किसी दूसरे बर्तन, जो कि आमतौर पर लकड़ी का बना होता है, इसमें मुंतकिल करके इसकी डलियां बनाई जाती हैं। तो इस तरह इसके बनाने का तरीका बहुत ही सादा होता है और इस तरह इसमें मौजूद कई खवास जैसा कि ग्लूकोज समेत दूसरे मादनी नमक ज़ाय नहीं होते और यही मादनी नमक चीनी बनाने के अमल में ज़ाय हो जाते हैं। चीनी बनाने के अमल में इससे कसाफ्तें तो दूर हो जाती हैं, मगर इसके साथ साथ बारीक ग़िज़ाई अज्जा भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन गुड़ बनाने के अमल में इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे ग़िज़ाई अज्जा ज़ाय नहीं होते। अगर इसके मिजाज की बात करें तो गुड़ का मिजाज गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क होता है और आमतौर पर सर्दियों में इसके तिब्बी फ़वाइद बहुत ज़्यादा होते हैं। रोज़ाना चीनी इस्तेमाल करने से जिस्म को नुकसानदेह और ज़िद्दी कैलोरीज़ हासिल होती हैं, जो कि मोटापे का बायस बनती हैं और ज़ियाबितस का ख़तरा भी इससे बढ़ जाता है। जबकि गुड़ के बाकायदा इस्तेमाल से जिस्म को वो कैलोरीज़ हासिल नहीं होती जो मोटापे का बायस बनती हैं। जो लोग अपने पेट पर जमी हुई चर्बी में कमी लाना चाहते हैं और मोटापे से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं और मीठे को भी नहीं छोड़ सकते, तो उन्हें चाहिए कि वो चीनी के बजाय रोज़ाना गुड़ का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा गुड़ हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से हाजमे के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि गैस, एसिडिटी और बदहज़मी से निजात मिलती है। अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल किया जाए तो गैस के मसाइल से निजात दिलाता है और इसके साथ साथ कब्ज़ को भी ख़त्म करता है। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती वो अगर इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो इससे भूख भी लगने लगती है। और गुड़ में कैल्शियम वाफिर मिकदार में पाई जाती है, जो कि हड्डियों की सेहत बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ गुड़ हड्डियों की सोजिश को कम करता है और दर्द में भी कमी लाता है। रोज़ाना 5 मिलीग्राम गुड़ का इस्तेमाल करने से हड्डियों की मजमूई सेहत भी बरकरार रहती है और इसके अलावा बवासीर के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। इसके लिए पुराने गुड़ के साथ नीम की पक्की नमूली दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने से बवासीर से भी निजात मिलती है। इसके साथ साथ गुड़ को बाकायदगी साथ इस्तेमाल करने से पुरानी और मौसमी खांसी से निजात मिलती है। खांसी से छुटकारा पाने के लिए 10 ग्राम सरसों के तेल में 10 ग्राम गुड़ शामिल करके अगर कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया जाए तो खांसी से भी आराम मिलता है। और ऐसे अफराद जिनको दर्द शकीका या आधे सर के दर्द का सामना हो तो उसके लिए 12 ग्राम गुड़ को अगर देसी घी में मिलाकर कुछ दिन इस्तेमाल किया जाए तो दर्द शकीका से भी आराम मिलता है। तो दोस्तों, ये थे गुड़ के फ़वाइद। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।